आज की क्लास में हम सीखेंगे कॉटन बेल्ट ब्लाउज़ की प्रॉपर कटिंग और कुछ आपके डाउट रहते हैं जो कि कमेंट आते हैं मुझे, उनको भी मैं इसमें कवर करने वाली हूँ। 2-3 दिन से मैंने रिप्लाई नहीं किया था, उसके लिए सॉरी, बिकॉज़ मैं घर पे नहीं थी, मैं कुछ काम से बाहर थी, तो इस वजह से मैं रिप्लाई नहीं दे पाई हूँ। और उसके बारे में मैं डिटेल में सेकंड चैनल पे ब्लॉग में बता दूँगी कि मैं क्यों नहीं दे पाई रिप्लाई, ठीक है। सो गाइज़, ये ब्लाउज़ मैं अपने लिए कटिंग कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर कर सकूँ। रेडी लेंथ 15 है, चेस्ट हमारी 38 है, अपर चेस्ट 37 है, शोल्डर 15 है, स्लीव्स हमारी 7 है, गोलाई हमारी 11 11.5 है, आर्मोल 16, 14 बाइसेप्स, फ्रंट नेक 6.5, बैक 9, कमर 32। बस यही नाप है, इसके अकॉर्डिंग हम ब्लाउज़ की प्रॉपर कटिंग करेंगे। और जो ऊपर से वस्ट का पॉइंट होता है वो 10.5 पे है। ये सबके अलग अलग हो सकते हैं। सो गाइज़, आज हम बेल्ट ब्लाउज़ तो कटिंग करेंगे, लेकिन सिंपल 4 टक्स भी आप इसी मेथड से बनाओगे। थोड़ा सा चेंज होता है, वो मैं आपको वीडियो में बता दूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 मीटर से थोड़ा कम है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं 97 सेंटीमीटर है, बाकी थोड़ा सा तिरछा है, उसे हम कट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ से हमारा कपड़ा जो है वो डबल फोल्ड में होना चाहिए, अपनी और ओपन साइड होनी चाहिए, क्योंकि हम फ्रंट ओपन में इसको बनाएंगे। तो फिलहाल इसको इस तरह से फोल्ड करके रखेंगे, यहाँ से ऐसे कर लेंगे ताकि हम पास से देख सकें, क्योंकि इस कपड़े की अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, हमें अभी इतने कपड़े की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम बेल्ट ब्लाउज़ की कटिंग करने के लिए सबसे पहले यहाँ से हमें स्ट्रेट मार्क करना है। तो रेडी लेंथ हमारी है 15 में 1.5 हम प्लस करते हैं सादा ब्लाउज़ में, लेकिन अगर बेल्ट ब्लाउज़ है तो हम 2 इंच ऐड करते हैं। तो हम 2 इंच प्लस करके लेंगे। बेल्ट ब्लाउज़ बना रहे हैं तो 2 इंच, सिंपल ब्लाउज़ बना रहे हैं तो 1.5 इंच। तो 15 में 2 प्लस करेंगे 17 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी सीध में हमने यहाँ पर जैसे एक निशान लगा लेना है पहले तो इस तरीके से, और जो हमारी किनारी है इसको हम छोड़ देंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा है। पहले तो मैंने तिरछे को सीधा किया है क्योंकि 1.25 इंच छोड़ा है और आधा इंच हमें रखना है हुक आई मार्जिन। मेरे इस मेथड से ना आप 4 टक्स सादा ब्लाउज़ भी बना सकते हैं और इसे बेल्ट ब्लाउज़ भी बना सकते हैं। सब कुछ सेम रहेगा, बस नीचे चेंजेस होंगे वो मैं आपको बता दूंगी, और रेडी लेंथ में क्या चेंजेस होंगे वो मैंने पहले ही बता दिया, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा जो फुल शोल्डर है वो कितना है, ये मेज़रमेंट हम यहाँ पे रख लेते हैं ताकि आपको नज़र आता रहे। मार्क करेंगे तो शोल्डर हमारा 15 है, तो हम 7.5 पे मार्क कर लेंगे फ़िलहाल के लिए। अब इसमें माइनस कितना करना है उसके लिए हमने चार्ट आपको दिए हुए हैं। तो हमारा 15 इंच के शोल्डर वाले में देखेंगे, जैसे मेरा फ्रंट का नेक कितना है 6.5, तो 6.5 किस लाइन में आ रहा है, 6 से 7 इंच का जो नेक है वो इस लाइन में आएगा। इसका मतलब 6.5 इंच का मैं फ्रंट शोल्डर लूँगी, मैं यहाँ पर रखूँगी 6.5। इसका मतलब हमारा ये 1 इंच सीधे सीधे कम हो गया। ये मेरा पहला फुल शोल्डर का था, तो हमारा 6.5 हमने शोल्डर लिया। आर्म होल हम लेंगे फ़िलहाल के लिए 6.25 इंच का, 6 इंच भी ले सकते हो 6.25, लेकिन हमारा असली आर्मोल जो होता है वो ये नहीं होता है, हमारा असली आर्मोल होता है आर्मोल राउंड, तो उस पे ध्यान देंगे। फ़िलहाल रैंडमली आप 6 इंच का ले सकते हैं, सीधा निशान लगा देंगे। अब हमने चेस्ट में कितनी लूजिंग डालनी है उसके लिए हम लूजिंग चार्ट देखेंगे। हमारा नेक फ्रंट का 6.5, और अभी हम फ्रंट की ड्राफ्टिंग कर रहे हैं, तो फ्रंट वाला नेक हमारा किस लाइन में आ रहा है, इस लाइन में आ रहा है, 5 से 7 की लाइन में, और ये ब्लाउज़ का चार्ट है, तो ये 2 इंच की लूजिंग हमें ऐड करनी है फ्रंट पार्ट में, अपर चेस्ट में भी फुल चेस्ट में भी। तो मैंने यहाँ पे 2 इंच की लूजिंग ऐड किया है, दोनों का साइज़ निकल के आया 39-40, ठीक है। अब हम निशान लगा देंगे, एक निशान हम लगाएंगे फुल वस्ट का, हमें यहाँ पे फुल बस्ट का निशान लगाना है। अब ऊपर से लेंगे हम बस्ट का पॉइंट, ये मैंने कई बार वीडियो में बताया हुआ है कि जितना आपका बस्ट का पॉइंट है उसमें आधा इंच नीचे जाना है, तो हम यहाँ पर 11 इंच पे लेंगे क्योंकि मेरा जो है वो 10.5 पे है, ठीक है। तो यहाँ पर एक निशान हम देंगे इस तरीके से। अब एक निशान हम देंगे यहाँ से नीचे से 3 इंच ऊपर, ये लोअर बस्ट का होता है बेल्ट का साइज़ के लिए, ठीक है। आपको नीचे से देना है, ये हो गया। अब जैसे कि यहाँ पर हमारा कितना है 10, तो हम यहाँ पे भी 10 लेंगे। फुल वस्ट का निशान चल रहा है अभी, अपर वस्ट का नहीं चल रहा है, ठीक है। सब जगह हमने 10 इंच का ही निशान लगाया, अभी कोई चेंज हमने किया ही नहीं है। हमारी जो कमर है वो है, यहाँ पे लिख देते हैं 33 इंच, लेकिन ये कॉटन ब्लाउज़ है ना, तो हम इसमें 32 रखेंगे, 33 नहीं रखेंगे। यहाँ पे हम रखेंगे अपनी कमर का चौथाई भाग
8, ठीक है। अब ये डिस्टेंस कितना है, ये आ रहा है हमारा 2 इंच का डिस्टेंस। हमें पता चल गया कि हमारी जो डार्ट है वो 2 इंच की डलेगी। अब ये डार्ट का हमें कैसे पता चला, जो हमारी चेस्ट का निशान है 10 इंच, कमर है हमारी 8 इंच, 10 में से 8 माइनस कर दो, जो निकल के आएगा वो हमारी डार्ट होगी। पर ये जो डार्ट है वो यहाँ नहीं डलेगी, यहाँ डलेगी, पर हमें डिस्टेंस मिल गया है। तो इसे कैसे डालेंगे, उसके लिए हमें क्या करना होगा, अपनी यहाँ से चेस्ट का निशान लगाना पड़ेगा। किस चीज़ का, जो हमारा चेस्ट का 10वां हिस्सा है, ठीक है। तो हमारा कितना हो रहा है, 38-40 हो रहा है। तो हम यहाँ पर 4 इंच पे भी लगा सकते हैं, 3.25 पे भी लगा सकते हैं, पर मैं यहाँ पर 4 इंच का लगाऊंगी। यहाँ पर ये निशान कुछ इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो हमारा 2 इंच है वो इस साइड पे डाल देंगे, चाहे तो आप ऐसे डाल दो, लेकिन बहुत सारे लोगों को वो प्रिंसेस कट की तरह लगता है, सिलने में प्रॉब्लम आती है। तो 1 इंच इस साइड, ठीक है, 1 इंच हमारा इस साइड और 1 इंच हमारा इस साइड। डार्ट हम बिल्कुल पॉइंट पे नहीं डालते, थोड़ा सा हाफ या 1 इंच नीचे करके डालते हैं। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से आप अपने डार्ट का निशान लगाओगे, ये हमारी डार्ट हो जाएगी। ये डिस्टेंस को हमने यहाँ पे रख दिया। अब हमारा जो कमर है वो कितना है, 8 इंच, 3 इधर आ गया और 3 के बाद ये यहाँ से मेज़र करेंगे तो हमारा 8 ऑटोमेटिक आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर लेंगे हम 2 इंच का मार्जिन, ये सब के लिए लेना ज़रूरी है। 2 इंच तो लेना ही है, कम ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हो, लेकिन जितना यहाँ लोगे उतना ही आपको बाजू में लेना पड़ेगा, तो वो भी ध्यान रखना, वरना बाजू छोटी बड़ी हो ही जाएगी। अब हमें लेना है अपने, और जो डार्ट है हमारी 4, वो, उससे पहले हम लगाएंगे अपने आर्म होल का निशान। अब हमें आर्म होल का निशान लगाना है, तो आर्म होल का निशान हम सेंटर में लगाएंगे, डीप नेक में 0.25 अंदर की ओर आपको निशान लगाना है, फिर आपको गोलाई करनी है। अब हमें आर्म होल का शेप लगा देना है। मुझे स्केल की यहाँ की शेप पसंद नहीं आती है, तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ तक मैं स्केल से लगाती हूँ, उसके बाद मैं हाथ से थोड़ा सा सेट करती हूँ। यहाँ से बात करें कॉर्नर से, तो आप कह सकते हैं कि हमने 1.5 इंच पे गोलाई की है। ये आप ऐसे मिक्स कर दोगे ना ये कॉर्नर, तो यहाँ से 1.5 इंच पे आप गोलाई कर देना, कोई झंझट करना नहीं है आपको, ठीक है। उसके बाद जो हम डार्ट डालेंगे, यहाँ से 1.5 इंच डिस्टेंस रखेंगे, ये हमारा मिड पॉइंट हो जाता है वस्ट पॉइंट का, ठीक है। यहाँ से 1.5 इंच की दूरी पे ये वाली, यहाँ से मैंने 0.25 इंच लिए, आप 1 इंच भी ले सकते हो, आधा इंच भी, बिल्कुल इसी पॉइंट पे ख़त्म नहीं करनी, थोड़ा नीचे करनी है ख़त्म। फिर उसके बाद यहाँ से 1 या 1.25 इंच नीचे जाएंगे, फिर पहले तो इस पॉइंट पे ही मैच कर देंगे, फिर हम डिस्टेंस देखेंगे। तो हम डिस्टेंस इसमें 2 इंच का रखेंगे, क्योंकि मेरा बस्ट तो ज़्यादा है, अगर कम है तो थोड़ा 1.5 पौने 2 कर देना, ज़्यादा नहीं सोचना है आपको। अब यहाँ पर जो डार्ट डालेंगे वो हम डालेंगे 0.25 इंच की, टोटल 0.25 इंच की, दोनों साइड आना चाहिए, पौना का आधा इधर, पौना का आधा इधर, टोटल ये 0.25 इंच होना चाहिए सेंटर से, ठीक है। टोटल डार्ट हमारी 0.25 इंच है। और हमेशा डिस्टेंस ना, जो सिलाई है ना वो वाला देखा जाता है, यहाँ का नहीं देखना है। यहाँ से डार्ट शुरू होती है, वो तो हमारा सिलाई उसमें चला गया ना मार्जिन में, हमारी फिटिंग तो ये वाली है ना, ये डार्ट होती है। बहुत सारे लोग करते हैं यहाँ पे डार्ट डालते हैं, यहाँ बिल्कुल पतला सा कर देते हैं, फिर डार्ट डालने का क्या ही मतलब बनता है, कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। अब उसके बाद ये वाली डार्ट डालेंगे, तो यहाँ से हमारा ये 1 इंच जहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ रहा है, ये ऐसे में 1 इंच आ रहा है हमारा, तो हम यहीं पर रुक जाएंगे, आगे नहीं जाएंगे। इसका मतलब हमारी जो डार्ट है वो यहाँ पर आएगी, ठीक है। इसको इस पॉइंट पे कर देंगे डार्ट को कंप्लीट। अब इसका जो डिस्टेंस है मैं 2 इंच रखूँगी, क्योंकि वस्ट ज़्यादा है ना, इसीलिए तो हमें ये चीज़ जो है ना ज़्यादा चाहिए होगी। हम इसको 2.5 भी करेंगे ना तो भी चल जाएगा, लेकिन मैं इतना ही रखूँगी। मैंने कितना लिया, 2.25, यहाँ से बस्ट पॉइंट से 2.25, ठीक है। जितना चेस्ट ज़्यादा उतनी डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, जितना कम उतना कम होता जाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये डार्ट मैंने कैसे डाली, चेस्ट माइनस कमर किया, जो बचा वो हमने डार्ट में कर दिया। अब यहाँ पर लगाएंगे अपर वस्ट का निशान। तो अपर वस्ट हमारी कितनी आ रही है, अपर वस्ट में हमने 2 इंच की लूजिंग ऐड की हुई है, तो हमारी 39 आ रही है, इसका मतलब 0.25, तो 0.25 कुछ इस तरह से आएगा यहाँ पे।
अब ये जो डिस्टेंस आएगा ना, ये किसी का बहुत ज़्यादा भी होता है, 1 इंच 1.5 इंच बहुत ज़्यादा भी होता है, क्योंकि किसी का चेस्ट अपर चेस्ट में 4 या 5 इंच का अंतर होता है। फिलहाल ये चौथाई भाग में है, तो हमारा ये देखा जाए तो फुल में तो मेरा 1 इंच का अंतर है, तो हमारा चौथाई भाग में ये आ गया 0.25। तो इसको हम इसमें डाल देंगे। और हमें ज़्यादा पफ चाहिए और यहाँ पे और ज़्यादा फिटिंग चाहिए तो हम यहाँ 0.25 इंच भी कर सकते हैं, मैं चाहूँ तो कर सकती हूँ। तो ये जो डिस्टेंस है वो इस डार्ट में डाल देते हैं। डार्ट डालनी होती है ना, जो ये जो एक्स्ट्रा जगह बचती है उसको हम डार्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो हम डार्ट कैसे लेंगे, जितना भी आया ना यहाँ पर लेंगे। टोटल 1/2 इंच की डार्ट डलेगी मेरे में तो ये, ठीक है। लेकिन मुझे ये ज़्यादा फिटिंग का चाहिए तो मैं 0.25 इंच भी कर सकती हूँ इस जगह पे, क्योंकि बाजू हमारी यहाँ जुड़ेगी, वहाँ नहीं जुड़ेगी, तो हमें गैपिंग यहीं की लेनी पड़ेगी, ठीक है। ये तरीका थोड़ा सा कठिन ज़रूर है, पर परफेक्ट चाहिए तो यही तरीका आपको अपनाना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो हम डार्ट डालते हैं ना, वो हमारी नेक की लूजिंग को ख़त्म करती है। ये जो डार्ट है ना, ये देखो मैं अभी ऐसे पकड़ूंगी तो ये नेक ऑटोमेटिक इधर आ रहा है, लेकिन अगर हम ये नहीं डालेंगे तो ये उल्टा उधर चला जाएगा। तो हम इसको नेक लूजिंग ख़त्म करने के लिए डालते हैं, ठीक है। तो इसको हम डाल देंगे 0.25 इंच का, ठीक है। ये हमारी 0.25 इंच की डार्ट डल गई है। तो मुझे चाहिए शोल्डर पट्टी 2.5, तो मैं यहाँ पे 3 इंच रख दूँगी, क्योंकि मुझे थोड़ा चौड़ा नेक अच्छा लगता है। तो 2.5 इंच की शोल्डर पट्टी रहेगी। और 1 इंच क्यों लिया एक्स्ट्रा, क्योंकि आधा इधर जाएगा सिलाई में, आधा इधर जाएगा, ठीक है जी। अब जो बचेगा वो हमारा नेक विड्थ होगा। अब आपको लग रहा है नेक विड्थ तो 2.5 लेनी चाहिए, 2.5 से ज़्यादा तो फैल जाएगा। कुछ नहीं होता, ये सब बकवास बातें हैं। हमारी नेक विड्थ अभी 3.5 हो रही है, लेकिन ये परफेक्ट आएगा। नेक लेंथ कितनी चाहिए मुझे, मुझे चाहिए 6.5, तो मैं कर देती हूँ 6.5, ठीक है। अब इस नेक को आप बुकरम पे बनाएं या फिर औरे पट्टी पे बनाएं, किसी भी कपड़े पे बनाएं। लेकिन औरे पट्टी पे बनाओगे तो आधा इंच सिलाई में जाएगा, लेकिन बुकरम पे बनाओगे तो आपको नेक विड्थ पूरा पूरा लेना पड़ेगा। तो इस चीज़ का ध्यान आपको करना पड़ेगा, ठीक है। पाइपिंग लगाना चाहते हैं तो पाइपिंग भी लगा सकते हैं। तो हमारा जो सिलाई का मार्जिन है हमने ऑलरेडी इसमें लिया हुआ है, तो मैं बुकरम का भी बनाऊँ, कुछ भी बना सकती हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये पट्टी का बनाएंगे तो हम यहीं से कट करेंगे, क्योंकि वो तो हमारा फिर सिलाई में यहाँ ऐसे जाएगा, इधर और इधर भी जाएगा। तो मैं पहले शेप लगा देती हूँ। देखो फ्रंट का नेक ना ज़्यादा पतला नहीं बनाना चाहिए, फिर फ्रंट से इतना गंदा लगता है ना, वो बहुत गंदा शेप आता है उसका। खिंचा खिंचा सा, छोटा सा, सिकुड़ा हुआ सा, वो नेक नहीं चाहिए ना, तो बस इस पे ध्यान दें। अब हमें क्या करना है, बेल्ट का शेप डालना है। तो बेल्ट का शेप डालने के लिए क्या करोगे, यहाँ से इस तरह से एक 2.5 पे, इधर आधे पे, बस इसका शेप आप तो या तो फिर ऐसे लगा दो, या आपके पास ये शेपर है तो इससे भी लगा सकते हो। इस शेपर का भी यूज़ आप कर सकते हो। यहाँ से कुछ इस तरह से हमें लाना चाहिए, ताकि जब हम डार्ट डालें ना तो ये एक शेप आए। कटिंग करने से पहले अगेन वही करेंगे जो हम हमेशा करते आए हैं, इस डार्ट को ऐसे बंद करेंगे। थोड़ी सी मेहनत है, लेकिन पूरे ब्लाउज़ को परफेक्ट भी यही करेगी, ख़राब भी यही करेगी। नहीं डालोगे तो ख़राब, डाल दोगे तो बहुत ही परफेक्ट। क्योंकि हमारा प्लेट हम क्या करते, पहले क्या करते थे, प्लेट बाद में डालते थे, कटिंग पहले करते थे। फिर आप जब सिलते थे ना तो प्लेट हम ऐसे डाल के फिर बाजू जोड़ देते थे। फिर ये आर्मोल का शेप देखो कैसे बेकार हो गया, इसी पे बाजू जोड़ते हो, फिर ये रिंकल की समस्या पैदा हो जाती है। तो ये रिंकल बनाता है। लेकिन हम क्या करेंगे, प्लेट डाल दी, इसका मतलब ये प्लेट सिल गई, ऐसा मान सकते हैं आप। अब हम इस शेपर का यूज़ करेंगे। ये नहीं है तो परचेज़ कर लो, और फिर भी कोई दिक्कत आ रही है परचेज़ करने में तो डायरेक्ट आपको गोलाई कर देनी है हाथ से। तो उसके लिए अब जितनी हमारी डार्ट गई है उतना नीचे हम आर्मोल को लेकर आएंगे। अब आप चाहें तो ऐसे नॉर्मली गोलाई कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। पर मेरे पास ये है, मैं इसी से करूँगी, लेकिन आप हाथ से कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया, बात वहीं की वहीं है, 1.5 इंच पे आएगी गोलाई, ठीक है। अब इसे मेज़र करेंगे, कटिंग अभी भी नहीं करेंगे, रुक जाओ भाई, सब्र करो थोड़ा। अब इसे मेज़र करेंगे, हमारा 16 का आधा आना चाहिए। कितना आ रहा है मेरा, 8 इंच पे आ रहा है, एक लाइन कम है। तो मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा इस आर्मोल को नीचे ले जाऊँगी, कुछ भी ज़्यादा नहीं करने वाली मैं, ठीक है। अगेन मेज़र करेंगे, आ गया 8 इंच का।
अब बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि हमने ऊपर का शोल्डर मार्जिन तो लिया ही नहीं, आर्मोल छोटा पड़ जाएगा। तो मैं कई बार बोल चुकी हूँ कि डीप में लेना नहीं है, शॉर्ट में, पैक में, कॉलर नेक में ये लेना है, डीप में नहीं लेना है। इतना आप ध्यान रखें, वो सब एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। कोई खिंचाव तो होता नहीं है डीप नेक में, इसीलिए हमें कंप्लीट लेना चाहिए, ज़्यादा बढ़ा के नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बाजू हमारी आधा इंच अंदर की ओर से जा रही है ना सिलाई में। अब आप कहोगे ये तो फिर पैक नेक में भी जा रही है अंदर से, लेकिन पैक नेक में खिंचाव होता है, इसीलिए हमें उसमें शोल्डर का मार्जिन लेना चाहिए। इसमें हम बिल्कुल भी नहीं लेंगे। अगर आपका आर्मोल अभी भी छोटा बड़ा आ रहा है तो चेस्ट लाइन ऊपर नीचे करके ले जाओ, बस ये छोटी सी लाइन है ना, इसको ऐसे नीचे करोगे तो बड़ा हो जाएगा, ऊपर करोगे तो छोटा हो जाएगा। तो मेरा तो भाई आ गया परफेक्ट। अब मैं इसकी करूँगी प्रॉपर कटिंग, ठीक है। क्या करूँगी? प्रॉपर कटिंग। कि नेक विड्थ ज़्यादा नहीं है, आप हमें बैक नेक पे ध्यान देना है, उसकी नेक विड्थ हमें कम करनी है, इस पे हमें इतना ध्यान नहीं देना है। अब भाई यहाँ से भी टेढ़ा है तो इसे भी कट करेंगे। आप पता है इसमें एक चीज़ और कर सकते हो, ये जो डार्ट है ना इसे क्लोज कर करके भी कट कर सकते हो। इन सभी डार्ट को क्लोज करके कट करोगे ना तो यहाँ से स्ट्रेट आ जाएगा, बाद में छांटने का झंझट होता है वो नहीं होगा। ये पिन अभी ऐसी लगी रहने देंगे क्योंकि हमें बैक आर्मोल भी देखना है और बंद कर लेना है। अभी ये कपड़ा ऐसा था, मैंने इसको घुमा दिया, अब मैं इसको ऐसे कर लूँगी, यहाँ से शोल्डर की पहले एक सीधा निशान लगा दिया मैंने, ठीक है। हमने फ्रंट में लेंथ अलग प्लस की है, लेकिन बैक में सिर्फ 1 इंच प्लस करेंगे। जो रेडी लेंथ है 15, हम 1 इंच प्लस करेंगे। आधा इंच नीचे शोल्डर सिलाई का जाएगा पट्टी फोल्ड करने में, ऊपर सिलाई में जाएगा शोल्डर अटैच करने में, बस ओनली 1 इंच एक्स्ट्रा, और कोई एक्स्ट्रा आपको नहीं लेना है, ठीक है। अब बैक नेक है 9 इंच का, तो 9 इंच के हिसाब से हम शोल्डर चार्ट देखेंगे फिर से। तो 9 इंच में हमारा कितना आएगा, हमें अपने शोल्डर चार्ट को देखना है। अब हमें 9 इंच का नेक बनाना, तो फिर से शोल्डर चार्ट देखेंगे। एक ही चार्ट हमारा यूज़ हो रहा है लेकिन हमारे शोल्डर बदल जा रहे हैं। 8 से 9 इंच हमारा इस लाइन में आ रहा है, इसका मतलब मुझे 6 इंच का शोल्डर लेना है और 15 इंच वाला मैंने चार्ट लिया है, ठीक है। तो हमारा फ्रंट का कितना था, 6.5, लेकिन बैक का हमारा 6 है, आधा इंच हमारा कम हो गया शोल्डर। तो मैं यहाँ पर 6 इंच का निशान लगाऊंगी। फ्रंट और बैक दोनों के शोल्डर अलग अलग होंगे। फ्रंट और बैक के शोल्डर दोनों अलग अलग होते हैं क्योंकि नेक लेंथ अलग अलग होती है। अब हमारा यहाँ से जो हम आर्मोल लेंगे वो भी हम 6 इंच का लेंगे फ़िलहाल के लिए, ठीक है। या थोड़ा कम कर लेते हैं क्योंकि बाद में फिर हमें ज़्यादा लगा तो हमें फिर से कम करना पड़ता है ना, तो वो चीज़ ना हो इसलिए हम थोड़ा कम कर लेते हैं। अब हमें चेस्ट का निशान लगाना है, तो जब भी बैक पार्ट कट करोगे अपर चेस्ट से करोगे, लेकिन लूजिंग कितनी ऐड करनी है। फ्रंट में तो 2 इंच की लूजिंग ऐड की थी, बैक में कितनी लूजिंग ऐड करेंगे, बैक में अलग लूजिंग ऐड होगी क्योंकि हमारा बैक का नेक डीप है, तो नेक के हिसाब से लूजिंग ऐड होती है। तो बैक नेक हमारा इस लाइन में आ रहा है, इसका मतलब इसमें 1 इंच की लूजिंग ऐड होगी। 8 से 9 इंच का जो नेक है उसमें 1 इंच की लूजिंग ऐड होगी। ये चार्ट आपको बार बार तो देखने पड़ेंगे, ये मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी। तो 1 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे तो हमारी 37 अपर वस्ट है, उसमें 1 इंच ऐड किया तो हमारी 38 हो जाएगी। तो हम 38 के हिसाब से करेंगे, अब इसके हिसाब से बिल्कुल नहीं करेंगे। तो 9.5 पे मार्क करेंगे, ये हो गया 9.5। मैं पिंक लगा देती हूँ ताकि ये निशान जो है ना मिक्स ना लगे आपको। पहले तो इस निशान को हम सीधा कर लें, रेडी लेंथ वाले को। कमर कितनी है, 32, 32 का चौथाई 8, और 1 इंच की हम डाट डालेंगे, टोटल हम 9 लेंगे, ठीक है। इस निशान को हम इस पर मिला देंगे। अब हमें मार्जिन कितना लेना है, 2 इंच, क्योंकि हमने फ्रंट में 2 इंच लिया है, ठीक है जी। अब हमें क्या करना है, आर्मोल का शेप लगाना है। कैसे लगाना है, इस वाले पॉइंट को मेज़र करेंगे 3.25 से 1 लाइन ज़्यादा, मतलब 3.5 के लगभग है तो हम उतना ही लेंगे। अब इस वाले शेपर को हम ऐसे यूज़ करेंगे। हमारी बैक की जो गोलाई वो थोड़ी सी खड़ी टाइप की रहती है क्योंकि हमारे जो बैक आर्मोल है वो कुछ इसी तरीके का है, ठीक है। यहाँ से मैं थोड़ा सा ऐसे करती हूँ क्योंकि ये यहाँ पे ऐसे स्ट्रेट होगा ना तो यहाँ गड्ढा सा पड़ जाएगा, फिर क्रीज आएगी। तो ये सीधी सीधी ना होके हम थोड़ी ऐसे करेंगे, शुरू से ही खड़ी करते आएंगे, ठीक है। थोड़ा चेंजेस करना पड़ता है, हर चीज़ का यूज़ जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है, ठीक है। अब हमें शोल्डर पट्टी के हिसाब से अपना नेक रखना है। हमारी फ्रंट की शोल्डर पट्टी है ना, अब हमें नेक की चौड़ाई ऐसे नहीं पता करनी कि कितनी लेना ही, इस पट्टी को ऐसे रख दो और यहाँ पर ऐसे निशान लगा दो, ठीक है। बस शोल्डर पट्टी टू शोल्डर पट्टी सेम, बस हमारी नेक विड्थ निकल आई, कितनी आई है, 2.5 इंच की आई है। नेक लेंथ कितनी रखेंगे, 9 इंच की,
और ये पट्टी में हम बढ़ाते नहीं हैं, उतना की उतना ही लेते हैं, लेकिन अगर हम इसमें कुछ और बनाएंगे तो हम बढ़ा सकते हैं। नीचे की चौड़ाई में थोड़ी बढ़ा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मोटे लोगों पे थोड़ी नीचे की जो चौड़ाई है वो बढ़ा देनी चाहिए, थोड़ी अच्छी शेप आ जाती है। अभी इसका मुझे नहीं पता है कि मैं और पट्टी पे बनाऊंगी किस पे बनाऊंगी, अभी मुझे नहीं पता है, ठीक है। अब उसके बाद हम लगाएंगे डार्ट का निशान। तो जो ये डिस्टेंस हमारा डार्ट का है वो हम इधर ले आएंगे। तो हम यहाँ पे 4 इंच पे डालेंगे। प्लेट की लंबाई हम लेंगे 5, 4.5, 5, 5.5, बस इससे ज़्यादा नहीं लेंगे। लेकिन कुछ ब्लाउज़ों में यहाँ पे कढ़ाई होती है तो हम डार्ट को यहाँ से यहाँ भी ले जा सकते हैं, थोड़ा इधर उधर कर सकते हैं, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। अब जो ये 1 इंच है ना वो यहाँ पर ले आएंगे, आधा इधर आधा इधर, तो आधा इधर आधा इधर। तो ये डार्ट हमारी डल गई। 8 इंच का मुझे चाहिए बैक आर्म होल भी, क्योंकि फ्रंट का भी 8 है। तो मेरा ये बिल्कुल कंप्लीट है। एक लाइन ज़्यादा उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, तो हम वैसे भी थोड़ा सा कैंची चलाएंगे तो थोड़ा ऊपर ले लेंगे, ठीक है। अब हमें डालनी है डार्ट। ये डार्ट ऐसे पकड़ के हमें डालनी पड़ेगी, जी हाँ, ये डालनी ही है आपको। साइड सिम मैच करने से पहले इस बेल्ट को अलग करना है कट करके। इस निशान से इस निशान पे हम रख देंगे अपने ब्लाउज़ के फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट के ऊपर, इस निशान से निशान मिलाते हुए, ठीक है। और हमें इस वाली बेल्ट को भी ऐसे रखना है, एक के ऊपर एक चढ़ा के। हमें यहाँ पे, क्योंकि हमारी सिलने के बाद ये यहाँ चली जाएगी, ठीक है, तो हम कुछ इस तरह से इसको रखेंगे। अब आप देख रहे हो अभी भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा आ रहा है, तो वो एक्स्ट्रा पता है क्यों आ रहा है, क्योंकि ये जो डार्ट है वो हमारी डलेगी। तो ये जब डार्ट डलेगी, जैसे कि ये कुछ इस तरह से आएगी हमारी डार्ट, ऐसे ऐसे आएगी, और ये हमारी सिलाई कुछ ऐसे आएगी। तो ये हमारी बिल्कुल कंप्लीट आ गई है, ना तो छोटी है ना ही बड़ी है, कोई भी अंतर नहीं है। थोड़ा बहुत होगा तो वो हम स्टिचिंग में सही कर लेते हैं, लेकिन अगर ये आपका बड़ा आएगा तो आप वहीं से निशान लगा दोगे कुछ इस तरह से, ठीक है। फिर इसे हटाएंगे और आपको ऐसे करके ये मैच करना पड़ेगा, फिर ऐसे करके, ठीक है। तो मेरा बिल्कुल आ ही नहीं रहा है डिस्टेंस, तो बिल्कुल स्ट्रेट ही आ रहा है, मेरा स्केल रखने पे भी स्ट्रेट आ रहा है। इसका मतलब मुझे कोई चेंजेस नहीं करना है। यहाँ पे हो सकता है आपका जो बैक आर्म होल है वो छोटा बड़ा हो रहा हो फ्रंट के जितना, जैसे फ्रंट में 8 है तो हमारा बैक में भी 8 चाहिए, लेकिन आपका 8 नहीं आ रहा है। ये संख्या कोई भी हो सकती है आपकी। अगर आपको लग रहा है छोटा है तो ये चेस्ट लाइन नीचे ले जाओ, आपको लग रहा है बड़ा है तो चेस्ट लाइन ऊपर ले जाओ। आर्म होल हम 2 तरह से बढ़ा सकते हैं, यहाँ से ऊपर को भी बढ़ा सकते हैं ऐसे यहाँ से, और या फिर यहाँ से बढ़ा सकते हैं। अब आपको लेंथ का इशू है तो यहाँ से साइड से मैच करनी होती है। आर्म होल हम नीचे खिसका देंगे तो भी बढ़ जाएगा, यहाँ से ऊपर ले जाएंगे तो भी बढ़ जाएगा। फिर आपको लग रहा है लेंथ में असर आएगा तो वो हम साइड से मैच करके कर लेते हैं, जो अभी आपको तरीका बताया। सिंपली इसकी कटिंग करेंगे। अब यहाँ पर जो नेक है ना, हम किससे बनाएंगे, हम कपड़े से बनाएंगे, तो इस नेक को हम कट करेंगे ही नहीं। शोल्डर तो हमारा माइनस हो ही गया है ना। तो ये हमारी प्रॉपर बैक पार्ट की कटिंग हो गई। अब एक बार आर्म होल फिर से मैच करके आपको दिखाती हूँ मैं। साइड सिम मैच करेंगे ऐसे, ये इस तरह से आएगी और ये कुछ इस तरह से आएगी। तो आप देख सकते हैं हमारे जो आर्म होल है बिल्कुल परफेक्ट हो गए। आपको लग रहा होगा कि छोटे बड़े रखे जाते हैं, नहीं रखे जाते, मैच करने होते हैं। फिर चाहे बैक पार्ट ऊपर चला जाए छोटा हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें अपने आर्म होल को सेम रखना होता है। अब ये जो हमने साइड सिम मैच करी है ना, ये वाली जो साइड सिम है, ये जो हमने साइड सिम मैच करी है, इस पे ध्यान देंगे और साइड सिम के ऊपर ऐसे साइड सिम रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हल्का सा पॉइंट ये दिख रहा है ना एक्स्ट्रा, उसे हम कट कर देंगे बैक में। कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे। चीटी बराबर भी बड़ा नहीं रखना। वैसे तो हम स्टिचिंग के समय भी कर सकते हैं, कोई इतना बड़ी बात नहीं है। सो गाइज़, आज की वीडियो हमारी कंप्लीट होती है। बाजू की कटिंग मैं आज नहीं बताऊंगी, उसके लिए आपको कल का इंतज़ार करना पड़ेगा, बिकॉज डिटेल में चल रहा है, रफ थोड़ा सीखना है आपको। सो गाइस, आपको कैसी लगी आज की क्लास? अगर आपको ये ब्लाउज़ की प्रॉपर कटिंग अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करना। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे इसके स्लीव्स की कटिंग और स्टिचिंग। सो गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।